औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। मेरे चैनल में आप बहन भाइयों को खुशामदीद। चैनल मेरे को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो, तो फिर ये दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह तू रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और तू रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। जिसका तर्जुमा इस तरह है कि जिस तरह हम डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं तो तू रहमत नाज़िल फरमा। इसी वजह से दुरूद शरीफ दुआ ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह पाक उसी वक़्त कबूल अता फ़रमाता है। दुआ और दुरूद शरीफ के बगैर दुआ की कोई गारंटी नहीं है, कबूल होती है या नहीं होती। अगर दुरूद शरीफ के साथ की दुआ हो, वो अल्लाह पाक उसी वक़्त कबूल अता फ़रमाता है, क्योंकि इसमें मैं नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होते हैं कि ए अल्लाह तू रहमत फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और रहमत फरमा उसकी आल पे। तो इसी वजह से अल्लाह पाक इसको कबूल अता फ़रमाते हैं। और दूसरी मेन वजह, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यानी कि ए ईमान वालो तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। सही है भाई जी। तो इससे बड़ी कोई दलील नहीं है जो कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमा दिया है कि अल्लाह पाक ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अगर आप कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। अगर आप दुआ की कबूल नहीं होती, दुआ करना चाहते हैं, दुरूद शरीफ से बड़ी कोई दुआ नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की अल्लाह पाक उसी वक़्त दुआ कबूल अता फ़रमाता है। तो इसी के साथ मैं जो बात आज करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि कामयाब लोग कौन हैं? हाँ जी, कामयाब लोग कौन हैं? जिसके बारे में अल्लाह पाक ने ख़ुद फ़रमाया है कि वो लोग कामयाब हैं। तो चलते हैं कुरान पाक की सूरत अल-मोमिनीन। अगर आप सुनना चाहते हैं कि कामयाब लोग कौन हैं, तो सूरत अल-मोमिनीन का को तर्जुमे के साथ पढ़ें या तर्जुमे के साथ सुनें, आपको पता चल जाएगा कि कामयाब लोग कौन हैं। या फिर पारा नंबर 1 जो है ना वो सुने तर्जुमे के साथ। उसकी पहले 2-3 सफ़े में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि कामयाब लोग कौन हैं। सही होगा जी। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? सूरत अल-मोमिनीन में, वो भी शुरू में मिल जाएगी, या पारा नंबर 1 की पहले 3-4 सफ़े की आप तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ें या सुनें। उसमें भी अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि कामयाब लोग कौन हैं या हदायत पर लोग कौन हैं। सही होगा जी। तो ये मेन बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि हमको अगर कामयाबी ढूँढनी है, हमको अगर कामयाब होना है, तो हमको ज़रूर अल्लाह पाक के नज़दीक होना पड़ेगा। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए समझ कर, ताकि हमको पता चले आखिर अल्लाह पाक ने फ़रमाया की है, क्या फ़रमाया है, हमारे लिए हदायत क्या हैं, हमारे लिए अहकामात अल्लाह ने क्या दिए। पता तो तभी चलेगा जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। जब हम तिलावत ही नहीं करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे भी बहुत हफ़्ते में 1-2 बार पढ़ेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सवाब तो ज़रूर होता है, लेकिन हमको समझ ही ना आए तो उसका फिर क्या फ़ायदा। जो कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैगाम भेजा है कुरान मजीद की सूरत में, हम उसको तर्जुमे के साथ ही ना पढ़ें तो बड़े अफ़सोस वाली बात नहीं है, और क्या है। सही होगा जी। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कामयाब लोग कौन हैं, तो आप कुरान पाक की तिलावत करें तर्जुमे के साथ। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि अल्लाह पाक दिल का सुकून किन लोगों को देता है, तो भाई आप कुरान मजीद की तिलावत करें तर्जुमे के साथ। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है सब्र और खुशखबरी, यानी कि जो तकलीफ़ में सब्र करता है उसके बाद अल्लाह पाक उसको खुशखबरी सुनाता है, खुशखबरी भी देता है। जो सब्र रखते हैं, यानी कि तकवा भी इख्तियार करते हैं और उसके ऊपर डटे रहते हैं, जो मुश्किल वक़्त में साबित कदम रहते हैं, तो उनका क्या रिज़ल्ट होता है? कुरान मजीद की तिलावत करें तर्जुमे के साथ, अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। तो सबसे मेन चीज़ आपने ये ज़रूर देखनी है कि आखिर कामयाब लोग हैं कौन? सूरत अल-मोमिनीन शुरू में आपको मिल जाएगी, या पारा नंबर 1 में पहले 2-3 सफ़े में ही अल्लाह पाक ने फरमा दिया है, कामयाब लोग या हदायत याफ़्ता लोग ये हैं। सही होगा जी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक ने किन लोगों को कामयाब करार दिया। सही होगा जी। तो दुरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़ना है एंड में भी, जो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद,
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ صحیح ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کی کثرت کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، اللہ پاک ہم سب کو آخرت میں بھی کامیاب کر دے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو مرنے کے بعد قبر میں بھی یعنی کہ روشنی عطا فرمائے ہم کو، یعنی کہ موت بھی ایسی دے کہ یعنی کہ شہیدوں والی ہو۔ صحیح ہوگا جی۔ تو اللہ پاک جو نا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں معظم علی آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔